वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। जैसा कि आज मंडे है और मैंने कहा था कि मंडे को हम लोग मिलेंगे शाम को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्लास में। तो आज हमारा यूनिट 1 है और यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। तो मैंने टॉपिक को कस्टमाइज़ करके समराइज़ कर रखा है आप लोगों के लिए। टॉपिक में बेसिक हमारी 6 चीज़ें, 6 हेडिंग्स हमें सिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, जो थ्योरी में पढ़नी है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस और फंक्शन सेम है मैनेजमेंट के, ठीक है। जो फंक्शन मैनेजमेंट कर रही है उनको ही वो प्रोसेस मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में है वो, तो उन्हें हम प्रोसेस भी कह सकते हैं और फंक्शंस तो वही हैं ही मैनेजमेंट के। देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर, और उसके बाद सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, सबसे पहले तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है। कॉमर्स में एक चीज़ होती है कि हम किसी भी चीज़ को कॉमर्स में एक फैक्ट है कि जब हम किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके बारे में कई सारे लोगों ने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। जैसे कि साइंस में भी लिखते हैं कई सारे साइंटिस्ट, वैसे ही ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो अपनी अपनी डेफिनेशन प्रपोज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को लेके। तो बेसिक टर्म्स में जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। पर जो बेसिक टर्म्स हमारी है मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म मतलब वो अपने अंदर काफ़ी कुछ कंसिस्ट करता है। तो बहुत से लोग उसको एक ऐसा प्रोसेस मानते हैं जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल या एक ग्रुप या एक बॉडी ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ पार्टिकुलर टास्क या कॉमन गोल, तो उनसे जो काम अचीव करवाते हैं, जो गोल अचीव करवाते हैं, वो मैनेजमेंट होता है। या लोगों के थ्रू अपना काम करवाना मैनेजमेंट होता है। तो देयर आर मेनी मोर डेफिनेशंस। ये प्रॉपर जो नोट्स हैं सारी, इनका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आप गो थ्रू कर लीजिएगा और जिस भी राइटर की डेफिनेशन आपको ईजी लगती है आप वो पढ़िएगा। और थ्योरेटिकल पार्ट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। मेरा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप किसी भी वर्ड, किसी भी टर्मिनोलॉजी या किसी भी क्वेश्चन को लेकर ब्लैंक ना हो कभी। जब हम बात करते हैं नेचर की, तो बेसिकली अगर मतलब गिनाने पे आ जाए तो नेचर बहुत सारे होते हैं। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, पर जो साइंस से हैं वो प्लीज़ लेफ्ट आउट फील ना करें। मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे अगर नेचर की बात की जाए तो मैनेजमेंट से आप जैसे कि मैं अगर आपको कहना चाहूँ कि गेस, अगर जब नेचर की बात की जाए तो 4-5 पॉइंट्स तो साफ साफ बनते हैं। सबसे पहला कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस भी होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शंस भी होते हैं ना, प्लानिंग कहाँ नहीं लगती है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को कहाँ नहीं लगता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो 5 फंक्शंस, ये पूरा सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ये हर एक चीज़ में लगता है। इट्स यूनिवर्सल, सो दैट मीन्स मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। तो इन सबका भी एक फीचर या एक नेचर हो जाएगा यूनिवर्सलिटी। एंड मैनेजमेंट का भी एक फीचर या नेचर तो ये है ही कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट एज अ करियर, यू कैन चूज इट एज अ करियर। भी आप खड़ी रहे हो क्योंकि आप एक मैनेजर बनो, वेदर HR मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एनी मैनेजर। तो एज अ करियर यू कैन चूज, सेम इट्स एज अ प्रोफेशन यू कैन चूज और परस्यू एज अ प्रोफेशन। 3 पॉइंट्स हो गए। अब चौथा आप 3 हो गए ना, हाँ। यूनिवर्सलिटी है मैनेजमेंट में, एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन। 2 और बताती हूँ। स्टार्टिंग में बताया मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट का मतलब जिसमें एक स्किल सेट रिक्वायर हो, और मैनेजमेंट के लिए स्किल सेट रिक्वायर होता है, वो अभी आगे है, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इज एन आर्ट। 5वां पॉइंट क्या हो गया, मैनेजमेंट इज अ साइंस है क्योंकि मैनेजमेंट में आपको कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए और प्रॉपर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब आप जिस चीज़ को लेकर मैनेज कर रहे हैं इन कॉर्पोरेट सेक्टर, आपको उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। तो 5 पॉइंट्स हो गए, फिर से रिवाइज कर लो। यूनिवर्सलिटी होती है, एज अ करियर ले सकते हो आप, एज अ प्रोफेशन ले सकते हो आप, और आर्ट होती है और साइंस होती है। 5 हो गए। अभी और पे आते हैं, ठीक है, छठे पे आते हैं। छठा जब हम डिस्कस करना चाहेंगे तो आपके दिमाग में क्या आता है, मतलब कुछ स्ट्राइक करता है इन 5 पॉइंट्स। ये तो 5 तो बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट वर्ड से याद आ जाते हैं, ठीक है। छठा अगर आप लेके चलना चाहेंगे तो डायनामिक।
मैनेजमेंट इज डायनामिक। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिस इंसान ने दुनिया में कभी कुछ देखा नहीं है, मतलब अगर आप ये आइसोलेटेड इंसान है तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि उससे डायनामिक चीज़ों की या उसे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट्स की समझ ही नहीं है। तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ नॉट ईजी। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो और उससे अपना ऑर्डर अपने तरीके से करवा लेना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो हमारा छठा क्या निकला कि मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। फिर सातवें पे आते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इंसान क्या चीज़ लोग, जैसे कि अगर हम इन पांचों के रेफरेंस से बात करें तो हम प्लान क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सोच के करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी को सोच के हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी को सोच के हम लोग लेकर आएंगे, स्टाफिंग करेंगे, उसी को सोच के हम लोगों को ऑर्डर देंगे कि तारा हम जो ऑब्जेक्टिव है वो मिल जाए, और उसी को सोच के हम लोगों को ऑर्डर का कंट्रोल भी करेंगे कि ठीक है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सेंटर पॉइंट हुआ है ना। और ऑब्जेक्टिव नहीं है तो प्लानिंग नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी। तो ये सब इंटरडिपेंडेंट है। जब हर एक चीज़ इंटरडिपेंडेंट है तो कंटिन्यूअस नहीं हो गई। सर्कल में क्या होता है, एक एक पॉइंट इंटरडिपेंडेंट होता है ना, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो मैनेजमेंट क्या हो गई, कंटिन्यूअस हो गई। ठीक है, डायनामिक हो गई, कंटिन्यूअस हो गई, एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, आर्ट हो गई और साइंस हो गई। ओके, और यूनिवर्सल हो गई। तुम्हारे साथ तो ऐसे ही नेचर एंड स्कोप हो गए। अब इससे ज़्यादा कितना लिखोगे इससे ज़्यादा कितना लिखोगे, बट स्टिल फिर भी, क्योंकि जैसे कि सुना है सबने कि पेजेस भरने होते हैं, तो पेजेस तो भरने होते हैं, वैसे ये कुछ गलत नहीं है, बट स्टिल अगर आपके में थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे भी फोकस करते हैं देन इट्स वेरी गुड फॉर यू, अगर आप बी स्कूल से हैं तो। बट फिर भी मैंने पीडीएफ जो प्रॉपर नोट्स हैं उनका पीडीएफ का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको और भी वास्ट नॉलेज मिल जाएगी। सेकेंड जो हमारा हमने लिखा था स्कोप। देखो पता है मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन या काम यूनिवर्सल होगा, मतलब जो दुनिया में हर जगह यूज़ किया जा रहा है, तो उसका स्कोप भी तो हर जगह होगा ना, बट ऑब्वियस हर जगह होगा। तो हमने थ्योरेटिकल टर्म्स में स्कोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवीजन होगा, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ये रट जाना चाहिए आपको। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना। तो एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पांचों सेक्टर में मैनेजमेंट का स्कोप है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस की है। फिर जो फंक्शनल स्कोप की हम बात करते हैं, फंक्शनल स्कोप में टास्क स्पेसिफाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट जो है, किसी भी कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट, उसका काम है रॉ मटेरियल परचेज करना, अवेलेबल कराना, अच्छी क्वालिटी ढूंढना, डिस्काउंट ढूंढना, बेटर प्राइस ढूंढना, कंपैरिजन, ये उसका स्पेसिफाइड टास्क है। ये सब उसे करना है पर परचेज को लेकर ही करना है। ठीक है, कि परचेज मतलब कंपनी में इनपुट लाना है। ठीक है, जो वो लगाएगा। तो परचेज मैनेजर का अपना एक फंक्शन हो गया, तो वहाँ स्कोप है, सेम एज मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर। तो इन सारी जगहों पे, इन सारी पोस्ट पर मैनेजमेंट का स्कोप है। तो ऐसा करके फंक्शनल हो गया और ये एक्टिविटी। फिर जो हमारा सेकंड है वो पर्पस है। मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, मैनेजमेंट के पर्पस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पढ़ा हुआ भी है, जो कॉमर्स वाले से होंगे उन्हें याद आ रहा होगा, साइंस वाले लेफ्ट आउट बिल्कुल ना फील करें, मैं हर एक चीज़ पढ़ा दे रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। जो ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, सबसे पहला मुद्दा किसी भी बिजनेस को खड़ा करने का, किसी का भी मुद्दा ये नहीं होता कि उसे पैसा नहीं कमाना है, जो एक बहुत ऑब्वियस बात है। तो पहला पॉइंट होता है प्रॉफिट। अब हमें क्या है कि हमें सीखना है कि हम अपनी, जो हमें प्रॉफिट पॉइंट आता है तो हम इस चीज़ को बढ़ाकर कैसे लिखें, हमें ये सीखना है ना। गाना लिखने से काम नहीं चलता है, इट इज़ वेरी मच फ्लोटेन की गाना लिख दो तो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप ही की कॉपी पढ़ ली जाए, तो एक तरीका है जिससे आपको भी बाद में चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आपको पता है कि प्रॉफिट इसका एक पॉइंट है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन्हें हमें रिटर्न देना पड़ता है टाइमली, ताकि कंपनी की गुडविल बनी रहे। तो हम जब प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो हम रिटर्न दे पाएंगे। तो आप ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्ट करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर, इसके पर्पस पर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आपको गाना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर कॉपी विल नेवर बी ब्लैंक एंड योर हैंड्स विल नेवर स्टॉप, ये प्रॉमिस है मेरा।
तो एक ये तरीका हो गया, ठीक है, कि प्रॉफिट कमाना है, रिटर्न्स देने हैं। ये दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होता है वो होता है सर्वाइवल। कोई भी कंपनी आती है तो वो 1-2 साल या 5 साल के लिए नहीं आती, वो एक लॉन्ग रन के लिए आती है, क्योंकि कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके बोर्ड ऑफ जो फाउंडर्स हैं वो भले मर जाए पर कंपनी तो चलती रहती है ना, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन होता है उसमें। तो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना भी एक काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें आप परपेचुअल सक्सेशन या आर्टिफिशियल पर्सन वाले पॉइंट्स भी लिखकर उसे इलेबोरेट करके एक पैराग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है पर्सनल जब भी पर्सनल वर्ड आए बिजनेस या कॉमर्स के किसी भी सेक्टर में, जब हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और उसमें पर्सनल वर्ड आए, तो ऑलवेज रिमेंबर पर्सनल वर्ड इज फॉर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। पर्सनल वर्ड इज फॉर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी की एम्प्लॉयज का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हम पर्सनल में रखेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू भाई तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम कहीं पे जॉब करोगे, बीबीए के बाद कहीं जॉब करोगे, हो सकता है तुम तुरंत ही स्टार्टअप ना करना चाहो, बाद में तुम इनबिल्ट करो कैपेबिलिटीज अपने अंदर, तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सैलरी, मतलब जितना तुम डिजर्व करते हो उतनी सैलरी तुम्हें मिलेगी, तो तुम्हें जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। तो पॉइंट्स क्या क्या बन गए? जॉब सिक्योरिटी, गुड सैलरी, बेटर कॉम्पनसेशन, अलाउंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस, टूर्स एंड ट्रिप्स, रेगुलर ट्रेनिंग्स, मतलब डिमांड की तो कोई कमी नहीं होती। तो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों के लिए पॉइंट कम पड़ेंगे, क्योंकि अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो डिमांड से कमी नहीं होती। तो लॉजिकल डिमांड्स तुम यहाँ पे स्टेट आउट कर सकते हो एंड यू विल फिल दिस कॉलम एज वेल। देन सोशल, देखो हमें तुम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और हमारी सोसाइटी के ही रिसोर्सेज तुम यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है सोशल पर्पस कुछ होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ होंगी कंपनी की, बट ऑब्वियसली होंगी ना। तो सोशल में देखो, सबसे पहली लाइन तो तुम ये ज़रूर लिख देना कि जो भी सोशल पर्पस होता है कंपनी का, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स द सोसाइटी। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, ये याद रहेगा, भूलने वाली चीज़ नहीं है। सेकेंडली, इन्वायरमेंट में बेस्ट आउटपुट देना और इन्वायरमेंट से एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करना, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, व्हाई अ कंपनी रन्स, हाउ अ कंपनी रन्स, a company runs for profit and why it runs by circulating goods and services। तो जितनी अच्छी क्वालिटी के, जितने ट्रस्ट वर्दी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, उतना कंपनी सर्वाइव करेगी। तो ये जो तीनों ही गोल्स हैं आपके, ये आपस में तीनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आपको पॉइंट्स कम याद आ रहे हैं और थ्योरी बाद में याद है कि इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा गया है डिफाइन मैनेजमेंट एंड इट्स पर्पस, मैनेजमेंट डिफाइन करा, फ्लो चार्ट बनाया, पर्पस डिफाइन करा, 2 पेज इसमें हो जाएंगे। फिर तीसरे में ऑर्गेनाइजेशन के तुम बता देना, चौथे में पर्सनल, और अगर लॉन्ग में आता है तो, और 5वें में सोशल का बता देना, और फिर भी छठा रह जा रहा है तो तुम लास्ट में पैराग्राफ लिख देना कि हाउ ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल ऑल 3 पर्पसेस आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। उतना तो बना लिया जाएगा। फिर हमारा जो चौथा हमारा जो है प्रोसेस और फंक्शन, एक है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, बिना प्लानिंग के तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा गोल क्या है, तुमने प्लान ही नहीं किया उसके अकॉर्डिंग, तो व्हाट विल यू कंट्रोल? नथिंग। बिना ऑर्गेनाइज किए तुम स्टाफ नहीं कर सकते। अगर तुमने डिपार्टमेंट्स ही नहीं बांटे हैं तो होल यू स्टाफ, किसको रिक्रूट करोगे और किसको कौन सी डेजिग्नेशन अलॉट करोगे? तो ये जो चीज़ें हैं, इन्हें मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनके प्रॉपर यूनिट्स हैं आगे। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग यूनिट नंबर 2 में पूरा कंप्लीट डिटेल है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग यूनिट नंबर 3 में, कंट्रोलिंग और कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लेवल्स पे। लेवल्स मैनेजमेंट के 3 होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। लोअर को सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल वर्ड से आप समझिए कि कोई भी काम जो हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशनल is in a being execution is all about lower level of management. They are simply the workers and supervisors, ठीक है। टॉप क्या होते हैं? कंपनी हेड होते हैं। एक वर्ड बता रही हूँ, वो याद रखना। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कंपनी हेड, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हेड होते हैं, और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स होते हैं जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो काम अलॉट हो चुका है उस काम की सुपरवाइजिंग मतलब कंट्रोलिंग एट लोअर लेवल करते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल बीच में है, तो बट ऑब्वियसली इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर। लोअर में क्या हो रहा है वो टॉप तक जाने का, और टॉप से क्या पॉलिसीज आई हैं वो लोअर तक जाने का। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग करता है, ठीक है,
उस पॉलिसी को एग्जीक्यूशन और उस पॉलिसी का जो एग्जीक्यूशन होता है कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट लोअर लेवल तक पहुंचाती है। ठीक है, तो इट्स अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, अब जो चीज़ें क्या आती हैं, जो बेसिक एक कंसेप्ट और है यहाँ पे, वो आपको आगे यूनिट 3 में बहुत यूनिट 2 में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो अभी इतना जान लीजिए कि जो लोअर लेवल है तो उसे काम करना है, तो काम करने के लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए। बट ऑब्वियसली एक मशीन कैसे रन करती है फैक्ट्री में, उसके लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए। तो टेक्निकल स्किल लोअर लेवल पे ज़्यादा रिक्वायर होती है। मिडिल लेवल पे दोनों स्किल्स का 50-50% चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि इसे आता नहीं होगा तो ये सुपरवाइज कैसे करेगा, ओके, पास ऑन कैसे करेगा। और टॉप लेवल पे चाहिए होता है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल मतलब इसे कंसेप्ट वाइज नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या हो रहा है, तभी डिसीजन मेकिंग में तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है सिग्निफिकेंसेस। हमने इतना कुछ पढ़ लिया मैनेजमेंट के बारे में, नेचर, स्कोप, पर्पस, प्रोसेस, फंक्शन, एवरीथिंग, लेवल्स भी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? 3-4 तो आप ऐसे ही टंग टिप पे रखना। एनकरेजेस मोटिवेशन, इनकरेजेस इनिशिएटिव, ये थोड़े से सॉफ्ट स्किल्स वाले हैं। ठीक है, मोटिवेशन इनकरेज करता है, इनिशिएटिव इनकरेज करता है, क्या गाइड्स फॉर अचीविंग कॉमन गोल अचीव करने के लिए गाइड करता है। ये 3-4 तो सॉफ्ट वाले हैं, सॉफ्ट स्किल्स वाले, तो वो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम और अगर देखना चाहें डिटेल में, तो इसका जो सिग्निफिकेंस क्या आएगा मैनेजमेंट का, एम्प्लॉय का जो टेक्निकल टर्म से बता रही हूँ, एम्प्लॉय का टर्नओवर और एब्सेंटिज्म रेशियो। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो सुना होगा, जैसे कि किसी कंपनी में होता है कि आपने देखा होगा कि जिसके 80% एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सालों साल से वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, वो उन्होंने कंपनी नहीं छोड़ी होती। पर किसी कंपनी में हर 8th मंथ पे, हर नेक्स्ट ईयर पे वैकेंसीज आती रहती हैं, तो वहाँ का मतलब टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी छोड़ के जाते हैं। जब ये सारे पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल पर्पस फुलफिल किए रहोगे, तो ऑब्वियसली बात जो मैनेजमेंट, जो बेटर मैनेजमेंट, जो अच्छी मैनेजमेंट होती है, उसका सिग्निफिकेंस यही आएगा कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, सेम चीज़ वही रहेगी, कांस्टेंट ग्रोथ ग्राफ रहेगा, जे कर्व, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इनकरेज इनिशिएटिव, लोग खुद से इनिशिएटिव लेंगे कि हमारी सैलरी, हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, तो खुद से इनिशिएटिव लेंगे, मार्केट में शेयर बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है मैनेजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे बहुत खुशी है कि आपने वीडियो पूरा देखा और आप यहाँ तक आए हो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और प्लीज़ अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही है तो आप उसे कमेंट डाउन करिए। आई एम रेडी टू इम्प्रूव। मैं उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैंने ये जो 4 आवर्स वाला प्रॉमिस किया है, विद इन 4 आवर्स एक बुक ख़त्म हो जाए, तो आपको मेरा हर एक वीडियो उसके अकॉर्डिंग समझ आए। और हाँ, जो कस्टमाइज नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम टू टाइम उनका लिंक अपलोड करती रहूँगी। अगर आप वो नोट्स से गो थ्रू कर लेंगे तो आई कैन बेट यू कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा एग्ज़ाम में जिसके लिए आप ब्लैंक हो जाएं, इसका आंसर ना कर पाएँ। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड थैंक यू।